शादी की फोटो, अरे भैया चल ना, अपने दोस्त के साथ रहती हूँ, कोई कोई मतलब है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ, कोई दिक्कत है? तू रह के दिखा बॉयफ्रेंड के साथ। बहन जान के मुझे छेड़ा गया है, मैंने किसी के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि हमारी कुछ बातें हुई हैं, हमें किसी के बारे में बात नहीं करना है। किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूं मैं, किसी भी सिंगल, मैं सिर्फ उस प्रेत के बारे में बात कर रही हूँ जो प्रेत अपना फेस छिपा के भूत का पिक्चर लगा के उल्टे सीधे लोग के फोटोज मूव करती है, जो समाज में रहते हैं। जब तक तू गंदगी कर रही ना, तब तक कर रही जब तक तू छुपी हुई है। तेरा फेस था ना बिहार की रानी, लेकिन अब हम बिहार की रानी को नहीं, अभी तो बिहार की रानी छोड़ दे तू। अब जो तू है, जो तू है ना, कहती नहीं है मैं नहीं हूं, चल कोई बात नहीं, तू नहीं है। तेरे घर में से जो निकलेगा ना, उसको निकाल के बताऊंगी मैं। अपना फेस छुपा लो, दूसरे को नंगा करो, ये कहां का रूल है? कोई इंसान सर्विस में है, कोई किसी डिपार्टमेंट में है, उसकी फोटो लगा दो, बहुत बढ़िया हुआ लगा दिया तुमने। अभी तक मुझसे करती थी, मैं कभी इसको ऑब्जेक्शन नहीं करती थी, मुझे करती थी, मैं कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती थी, लेकिन पति की फोटो इसने लगाई है। याद रख, ऐसे मुंह छुपा के जो हमला करता है ना, वो महान निकम्मा होता है। और मैं कसम खाई हूं कि तुझे तो मैं निकाल के रहूंगी, मेरा और किसी से कोई मतलब अब नहीं है, क्योंकि जब तक मुझे कोई छेड़ेगा नहीं, मैं किसी को बोलूंगी नहीं। तूने छेड़ा है और तू सुनेगी, इसने छेड़ा है मुझे, मेरी किसी से कोई मतलब नहीं तब तक जब तक मुझे कोई छेड़ेगा नहीं। बाकी ऑफलाइन जिसको जो करना है ना करे, मैं निपट लूंगी, लेकिन जब तक मुझे सोशल मीडिया कोई छेड़ेगा नहीं, मैं छोड़ूंगी, मैं उसको बिल्कुल नहीं टच करूंगी। लेकिन इसने आज 4 घंटे पहले वीडियो लगाई है, वो मैं छोड़ूंगी नहीं। किसी का घर तोड़ने के पीछे सब आमदा है कि टूट जाए घर, अपना घर टूट गया, दूसरे घर तोड़ने के पीछे लग जाओ। शर्म नहीं आती उस पर कमेंट करने वालों को? इतनी सी भी शर्म नहीं है? तुम्हारे पास बेटा नहीं है? 12 साल के बेटे बच्चे, 12 साल के बच्चे को कहती 12 साल के बच्चे की रखेल है ना? अपनी तरह समझ रखा 18 साल के बेटे की रखेल बनने के बाद। मेरा तो 12 साल का, इसका 18 साल का है, आके कह रही बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए आर का केस करो। बेशरम, इसकी निष्ठा तो सबने देख ली, मुझे इसके बारे में बात ही नहीं करनी है, इसके बारे में बात ही नहीं करनी है। ऐसे इसका लैंग्वेज देख के समझ में आ गया था कि किस टाइप की औरत है ये। लेकिन मैं बात करूं इस प्रेत की, यार जो इंसान कभी किसी को जवाब नहीं देता है, जो इंसान कभी किसी को रिप्लाई नहीं करता, इसको बहुत गंदी दुनिया समझ लिया वो। तेरी गंदगी इतनी निष्ठा पे आ गई, याद रख मैं कसम खाई हुई हूं कि तू तब तक आजाद है जब तक तेरे बारे में पता नहीं चला किसी को ना सोशली, और जिस दिन पता चल जाएगा ना, मैं कसम से, पुलिस केस जो होगा वो होगा, लेकिन मैं तेरे दरवाजे पे चढ़ के तुझे घर में से खींच के ना निकाली तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा इस यूट्यूब पे गंदगी की है ना, इस भूतनी ने की है, सबसे ज्यादा गंदगी की है इस औरत ने। अपना फेस छुपा के दूसरे का फोटो निकाल के लगा दो, दूसरे का फोटो निकाल के लगा दो। मैं अपने लिए सह सकती हूँ, लेकिन अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए नहीं सहूंगी मैं। पता नहीं कैसे उस सचिन सह लिया, उसके घर वाले सह लिए यार, क्योंकि वो यूट्यूब पे है, तू सहे ना। जा, दिल से बद्दुआ देती हूँ तुझे, मैं कह रही ना बद्दुआ। मैं इतना तो जान गई हूँ कि तूने जो फोटो लगाई है, तुझे मुझे पता ही नहीं है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। जब तक इससे मुझसे छेड़खानी की, मैंने कभी रिप्लाई नहीं किया, चल ठीक है कर, जो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, कर मेरे लिए जो भी करना है। मैंने बहन कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक दी है, अब देखते हैं यूट्यूब क्या करता है। मैं ऐसे नहीं माफ। और दूसरी बात, कम्युनिटी गाइडलाइन जाए ना जाए, लेकिन इसने जो फोटो लगाई है ना, अब नहीं कहते रही हूँ कि अब ये ऐसा मौका दे दिया कि पहले कहते फोटो नहीं लगाया ना, ऐसा ही लगा, लेकिन अब यार एक ऐसे आदमी को डिफेम कर रही है जो अपनी सर्विस में है, उसकी फोटो लगा के अपने आप को हीरोइन बन रही है। तू बिहार की रानी, तू अपने आप को हीरोइन बन रही है। अभी अपने अलका शॉर्ट्स पे ना, वो मैंने डाला ही है इसी के लिए, इसकी मैं फोटो डालती हूँ, ये है कौन, इसकी विथ वॉइस डालती हूँ, ये है कौन। उसके बाद जो रिपोर्ट के बाद जो औरत निकलेगी ना, वो तो अलग ही है, लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक ये औरत लगेगी, जब तक नहीं मिलती है तब तक ये औरत लगेगी। और यही है बिहार की रानी, जो भूत प्रेत बन के लोगों को परेशान करती है। मैं अभी शॉर्ट वीडियो पे लगाती हूँ, प्लीज जरा शेयर कीजिएगा कि असली बिहार की रानी अगर ये कहती मैं नहीं हूं तो वो उठ के आ जाए मेरे पास, क्योंकि वो मुझे अच्छे से जानती है। जब तक मुझे कोई छुएगा नहीं तब तक मैं कुछ बोलूंगी नहीं। सबका चैप्टर खत्म है, सबका चैप्टर खत्म है। जब तक कोई मुझे छेड़ेगा नहीं, मैं किसी को टच नहीं करूंगी। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग सेफ पड़ी हुई है। पूरा वाईटी गंदा करके रखा है यार। वाईटी पे काम करना है, लोग अपना काम करें सुरक्षित तरीके से, तो यहाँ पे असुरक्षित की भावना ये लोग, और जो समाज में ना असुरक्षा पैदा करता है ना, वो क्रिमिनल कहलाता है। असुरक्षा की भावना जो पैदा करना चाहता है ना, वो क्रिमिनल कहलाता है। मैं अपने पति के साथ रहूं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूं, किसी के साथ रहूं, तुमसे क्या है? तुमसे हो कौन तुम? भूत प्रेत को जाऊं यूट्यूब पे बैठ के मैं सबको
प्रूफ देने जाऊं? जितने लोग शादीशुदा दिखते हैं सबसे प्रूफ मांगो तुम लोग। बात सिर्फ यहां प्रेत आत्मा की चल रही है, तो प्रेत आत्मा ही अपने ऊपर लेगा। बाकी मेरी किसी से कोई लेना देना नहीं है तब तक जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता है। किसी को क्या मतलब है भाई? मैं अपने पति के साथ हूं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हूं, किसी के साथ हूं, मैं ही दिखती हूं ना, है ना? अब जितने लोग यहाँ पे शादी तो सिंदूर लगा के बैठे हैं ना, सब अपने सर्टिफिकेट लगाए शादी का, तब यहाँ पे आपको रहने का मौका मिलेगा। सबके सब शादी का सर्टिफिकेट लगाओ, जितने लोग मैरिड है यहाँ पे। स्ट्राइक बैन, हम स्ट्राइक वो वाली क्यों देने जाएं? हम फेक थोड़ी की फेक स्ट्राइक दे देंगे। हमने कम्युनिटी गाइडलाइन दी है, यूट्यूब एक्सेप्ट करेगा, भेज देगा। नहीं, 50 बार टॉक विद अलका अपने चैनल से बात कर रही है, मैं अपने पति के साथ रहूं, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूं, मैं किसी और के साथ रहूं, तुम लोगों से क्या क्या तुम लोगों से? मैं किसी के साथ रहूं, नल्ली तुझसे क्या? सबको सफाई देते फिरे हम। हर साल हम सर्टिफिकेट लगाते चले, पिछले साल सर्टिफिकेट लगा दिया था, हर साल हम सर्टिफिकेट लगाते चले, हर साल ये उठ के आएंगे और हम सर्टिफिकेट लगाएंगे, हर साल ये उठ के आएंगे, हम सर्टिफिकेट लगाएंगे, अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स हम यहां लगा दें। वाह भाई वाह वाह। मैंने कहा ना, मैंने नहीं, यहाँ पे किसी कोई भी इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पे प्रेत आत्मा इन्वॉल्व है। वहां पे कमेंट एक वकील ने किया था कि बॉयफ्रेंड पे रहने के लिए उसके ऊपर आर का केस करना पड़ता है। अरे वाह, आर का केस करने के लिए पहले बॉयफ्रेंड से आशिकी भी लड़ानी पड़ती है मैडम, जो ना हमारे खानदान ने सिखाया है और ना हमने कभी सीखा है। हम खानदान में आशिकी नहीं सीखे हैं, समझे? आई बड़ी चाल के बॉयफ्रेंड के हटाने पे आर का केस करना पड़ता है। तुम जैसी वकीलें हैं जो ऐसा काम करती हैं, क्योंकि केस करता कौन है? वकील ही करवाता है। अरे बहन, मैं प्रूफ कैसे, तब वही रहता दीदी, पता नहीं कैसे कैसे लोग कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, एक लड़की होकर भी एक लड़की पर। सब बहन राक्षस थोड़ी यहाँ पे कुछ राक्षस है, कुछ कुछ है। शी इज फेक लॉयर। अरे बहन, वो एक लॉयर हो, फेक लॉयर कह रही है कि बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए आर का केस करना पड़ता है। बड़ा एक्सपीरियंस है इसको, तो बड़ा एक्सपीरियंस भैया, हम तो नहीं जानते थे कि वहां पे केस करने के बाद बॉयफ्रेंड जेल जाता है, और बॉयफ्रेंड पे केस और कोई आर का करता है तो शादी ही कराई जाती है। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर कोई बॉयफ्रेंड के साथ केस करता है ना आर का, तो उसकी शादी कराई जाती है, ना कि उसको साथ रहने के लिए कहते हैं कि तुम लोग सारे साथ रह लो। बाकायदा शादी होती है मैडम, वकील साहिबा, आर का केस करने के लिए। आर का केस आप जैसे वकील कर देते हैं, राइट? कोर्ट क्या करती है? बोलती भाई तुमको शादी करनी पड़ेगी अब इससे, खत्म बात, हो गए पति पत्नी। कहाँ पे प्रॉब्लम आई? फिर नहीं प्रॉब्लम आई, कूदने तू आई है कल रात के बाद से। मैंने कुछ भी नहीं बोला उस दिन के बाद से, क्योंकि बात जब हो चुकी है तो हो चुकी है। तब तक तू बची है जब तक तेरा डिटेल नहीं आया है, तब तक तू बची है जब तक तेरा डिटेल नहीं निकला है। डिटेल निकल जाएगा, उसके बाद मैं बिन बताए तेरे घर ना पहुंची तो तू याद रखना कि अलका, तू इंडिया के किसी कोने से होगी ना प्रेतात्मा, तुझे मैं निकालूंगी जरूर, क्योंकि तूने अब एक्सट्रीम लेवल क्रॉस किया है। जो इंसान यूट्यूब पे ना खुद का चैनल हैंडल करता है, ना इंस्टा पे खुद का चैनल हैंडल करता है, कुछ नहीं करता है, तूने उसको शामिल किया है। मेरा तो बेटा भी ब्लॉगिंग कर लेता, चलो कभी कभी, मेरा तो छोटा वाला बेटा भी ब्लॉगिंग कर लेता है कभी कुछ, वो आदमी तो कभी ब्लॉगिंग करता ही नहीं है।